एक सुबह आप उठते हैं और खुद को उस शरीर में पाते हैं जिसे देखकर लोग डरें, घृणा करें और आपका अस्तित्व ही सवालों में पड़ जाए। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जिसने 20वीं सदी के साहित्य को झकझोर दिया और हर इंसान को अपने अस्तित्व पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है द मेटामॉर्फोसिस, जिसे लिखा था फ्रांज काफ्का ने। काफ्का, जिन्हें आधुनिक साहित्य का मास्टर कहा जाता है, अपनी कहानियों में इंसान की अकेलापन, उसके भीतर के डर और समाज की कठोर वास्तविकताओं को दिखाते हैं। तो चलिए आज हम गहराई से समझते हैं कि ये कहानी सिर्फ एक अजीब घटना नहीं, बल्कि एक आदमी, उसके परिवार और समाज के बीच की जटिलताओं का दर्शन है। एक सुबह ग्रीगर जागता है और पाता है कि उसका शरीर बदल चुका है। वो अब इंसान नहीं, बल्कि एक विशाल कीड़े जैसा बन गया है, शायद खटमल, कॉकरोच या पंख वाला बीटल। उसकी पीठ पर मोटा कवच और पेट पूरी तरह ब्राउन हो चुका है। शुरुआत में वो विश्वास नहीं कर पाता। उसे लगता है कि ये कोई बुरा सपना है, क्योंकि वो रोजाना काम की थकान और तनाव के कारण अजीब ख्यालों में खो जाता है। लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है ये कोई सपना नहीं, बल्कि सच है। उसे याद आता है कि उसे ऑफिस जाना है। वो रोजाना सुबह 5:30 की ट्रेन पकड़ता है, लेकिन आज 6:30 हो चुके हैं। आखिरी ट्रेन 7 बजे जाएगी। अगर वो देर हुआ तो उसका बॉस घर आकर उसे अपमानित कर देगा। तभी उसकी मां दरवाजे पर दस्तक देती है। जब ग्रेगर जवाब देता है तो महसूस करता है कि उसकी आवाज भी बदल चुकी है। वो बिस्तर से उठने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही उसे डर लगने लगता है कि शायद वो ऑफिस नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन थोड़ी देर में वो अपने कमरे से बाहर निकल पाता है। तभी उसके घर पर ऑफिस का क्लर्क यानी बॉस का प्रतिनिधि आ जाता है। क्लर्क पूरी तरह आश्वस्त है कि ग्रेगर काम से भाग रहा है और कोई बहाना बना रहा है, जबकि असलियत यह है कि ग्रेगर मेहनत करता है और हमेशा परिवार के लिए जीता है। ग्रेगर का परिवार और क्लर्क मिलकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। वो उसे आवाज देते हैं, उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ग्रेगर धीरे धीरे बिस्तर से उठकर दरवाजे तक पहुंचता है। जब वे उसे देखते हैं तो उनकी आंखें फैल जाती हैं। इतने बड़े कीड़े को देखकर वो दंग रह जाते हैं। ग्रेगर रेंगने लगता है और यही देखकर उसके पिता आक्रामक हो उठते हैं। क्लर्क को मारने पीटने की कोशिश करते हुए वे ग्रेगर को वापस कमरे में धकेल देते हैं। इस बीच ग्रेगर का शरीर और आकार अब पूरी तरह कीड़े जैसा हो चुका है। कुछ समय बाद ग्रेगर की बहन उसे दूध और ब्रेड देती है, लेकिन अब वो इंसानी खाना पसंद नहीं करता। धीरे धीरे वो सड़ा हुआ खाना खाने लगता है, बिल्कुल कीड़ों की तरह। उसकी बहन ही अब उसका सबसे ज्यादा ख्याल रखती है। ग्रेगर याद करता है कि 5 साल पहले उसके पिता का व्यवसाय ठप हो गया था और तब से वही परिवार का सहारा था। लेकिन अब वो खुद असहाय है। वो बहन को वायलेंस स्कूल भेजना चाहता था, पर घर की हालत उसे रोकती है। समय बीतता है। ग्रेगर अपने कमरे में बोर हो जाता है। वो दीवार पर रेंगता है, छत पर चढ़ता है, उल्टा लटकता है। उसकी बहन और माँ कमरे से फर्नीचर हटाकर जगह खाली कर देती हैं, लेकिन एक सोफा वहीं छोड़ दिया जाता है, ग्रेगर की छोटी गुफा। एक दिन बहन उसकी पसंदीदा पेंटिंग उतारने लगती है। ग्रेगर पेंटिंग से चिपक जाता है। उसकी माँ बेहोश हो जाती है। बहन कमरे से बाहर जाती है और ग्रेगर उसका पीछा करता है। तभी कांच का बर्तन गिरकर टूट जाता है और उसी समय पिता अंदर दाखिल होते हैं। गुस्से में वे सेब फेंकते हैं। एक सेब उसकी पीठ में धंस जाता है, जिससे उसे भयंकर दर्द होता है और धीरे धीरे वो पैरालाइज होने लगता है। अगले महीने तक पीठ में लगे सेब के दर्द के साथ वो रह जाता है। इस बीच परिवार की जीवन शैली बदल जाती है। बहन और माँ व्यस्त हो जाती हैं। घर का एक कमरा किराए पर दे दिया जाता है। ग्रेगर का कमरा अब कबाड़ खाना बन जाता है। एक दिन बहन वायलिन बजाती है। संगीत सुनकर ग्रेगर बाहर रेंगता है, लेकिन किराएदार डर जाते हैं। वो घर छोड़ देने की धमकी देते हैं। बहन, जो पहले ग्रेगर की देखभाल करती थी, अब कहती है कि उन्हें इससे छुटकारा पाना ही होगा। ग्रेगर चुपचाप अपने कमरे में वापस जाता है और सुबह होने से पहले दम तोड़ देता है। सुबह नौकरानी उसकी लाश पाती है।
पूरा परिवार मिलकर उसे हटाता है। पिता किराएदारों को घर से निकाल देते हैं। अब परिवार राहत की सांस लेता है। वो नई जगह लेने और लड़की की शादी करने की सोचते हैं। द मेटामॉर्फोसिस सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन की सच्चाई का आईना है। ये बताती है कि मेहनत, जिम्मेदारी, परिवार और समाज की अपेक्षाओं में इंसान कभी-कभी अपनी पहचान खो देता है। फ्रांज काफ्का ने इसे 1915 में लिखा था। आज भी 110 साल बाद ये कहानी उतनी ही प्रासंगिक है। हर दिन काम करने, परिवार का पालन पोषण करने, कर्ज चुकाने की जिंदगी में आदमी लगभग कीड़े जैसा महसूस कर सकता है। ग्रेगर सैम्सा की कहानी हमें सिर्फ अजीब घटनाओं का अनुभव नहीं देती, बल्कि हमें हमारे अपने जीवन, जिम्मेदारियों और पहचान पर सोचने को मजबूर करती है। ये कहानी याद दिलाती है कि कभी-कभी हम मेहनत और परिवार के बोझ में खुद को खो देते हैं और समाज की अपेक्षाओं के आगे अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। तो अगली बार जब आप अपनी जिंदगी के दौर में खुद को थका हुआ, अकेला या असहाय महसूस करें, ग्रेगर की कहानी याद कीजिए। यह हमें दिखाती है कि जीवन की कठिनाइयों और बदलावों के बीच भी हमारी सच्ची पहचान और संवेदनशीलता हमेशा महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसी ही गहरी, प्रेरक और सोचने वाली कहानियों को समझना और महसूस करना चाहते हैं, तो रीडर्स एक्स राइटर्स को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हर कहानी की सच्चाई तक पहुंच सके, क्योंकि हर कहानी हमें हमारे अंदर की दुनिया से रूबरू कराती है।